डिप्लोमेसी की बातें छोड़ो दोस्तों, बस इतना सोचो कि हमको ग्लोबल सुपर पावर बनना है, पर हम अमेरिका और रशिया के बीच में पिस रहे हैं। अमेरिका हमको कहता है कि भैया आपको 30 दिन का वेवर दे रहे हैं, आप रशिया से तेल खरीदो, और हम खुशी-खुशी चले जाते हैं कि नहीं भैया चलो साहब ने हमें 30 दिन का वेवर दिया है, तो अब हम साहब की बात मानेंगे और 30 दिन तो रशिया से तेल खरीद पाएँगे, कम दामों में। मतलब हमें अमेरिका ने इतना मजबूर कर दिया है, क्योंकि अमेरिका हमको कभी भी अपना पार्टनर नहीं देखता। अमेरिका हमको सिर्फ़ अपनी मार्केट प्लेस देखता है, जहाँ पर उसका प्रोडक्ट बिकता है। हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री हुए, विदेश मंत्री हुए, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री हुई, जो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने बोल्ड डिसीजन लेने के लिए माने जाते थे, पर पता नहीं अब इस देश की सरकार को क्या हो गया है कि हम इतने मजबूर हैं कि हमें अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। भाई सच बताऊं तो आजकल सिलेंडर मिलना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना कि आपने एक लॉटरी खरीद ली और अब आपको इंतजार करना है कि क्या आपकी लॉटरी निकलती है या नहीं, वैसे ही आपको सिलेंडर मिलता है या नहीं। आजकल इतना मुश्किल कर रही है सरकार हमारे लिए इन चीजों को। सबसे बड़ी मुसीबत तो उन लोगों के लिए है जिनका घर ही गैस सिलेंडर की वजह से चलता है, मतलब वो बाहर की इनकम ही गैस सिलेंडर की वजह से कर पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ छोटे वेंडर्स की। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारी शिप्स फंसी हुई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी 22 से ज़्यादा वेसल्स वहाँ पर फंसी हुई हैं। अभी हाल ही में 2 वेसल्स निकल कर आई हैं जिनका नाम है नंदा देवी और शिवालिक। 92,700 मैट्रिक टन उतना ही कम है जितना कि आपने किसी ऊँट के मुँह में जीरा डाल दिया। हमारी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है दोस्तों गैस की। और इतनी ज़्यादा कंजम्पशन होने के बावजूद हम लोग डिपेंड करते हैं, 60% डिपेंडेंसी हमारी उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे है। मतलब अगर वहाँ पर छोटा-सा पटाखा ही फूटता है तो हमारे यहाँ चूल्हा ठंडा होना लाज़मी ही है। इन सब के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि चलो क्राइसिस तो टेम्परेरी है। क्राइसिस आज नहीं तो कल खत्म हो जाएँगे, पर डिपेंडेंसी आपकी परमानेंट है। आप 60% गैस इंपोर्ट कर रहे हो, वो आपकी परमानेंट डिपेंडेंसी है। आप वेपन्स इंपोर्ट कर रहे हो रशिया से, वो आपकी परमानेंट डिपेंडेंसी है। आपको खुद के देश के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बनानी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें का डेवलपमेंट करना होगा जिसकी वजह से हमारी डिपेंडेंसी इन देशों पे कम हो पाए, ताकि अगर दुनिया में कहीं कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ना पड़े। थैंक यू दोस्तों।